सो नाउ लेट्स ट्राई कि हम जो हमने कोड लिखा है अभी रीड फाइल का, वी वांट टू रीड अ वेरी बिग फाइल, है ना। अभी तक हमने जो पढ़ी है इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल फाइल, वी वांट टू रीड सम बिग फाइल। तो यहाँ जाकर हम यहाँ बना लेते हैं एक और 3.js और इससे हम कोई बिग फाइल पढ़ते हैं। तो आई जस्ट राइट इट डाउन कि हम एक बिग फाइल पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत बड़ी फाइल है। तो बेटर कि हम यहाँ से ये वाला कोड की तो मदद ले ही सकते हैं। सो वी जस्ट पिक दिस होल कोड, यहाँ से मैंने इतना कोड पिक कर लिया एंड आई जस्ट गो बैक टू दिस 3.js और यहाँ से मैं इसे पढ़ने जाता हूँ। तो बस अब मैं क्या चेंज करना चाहता हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट फ्रॉम द करंट फाइल, क्योंकि मेरे को करंट फाइल तो पढ़नी ही नहीं, मेरे को कोई और फाइल पढ़ के आनी है विच इज़ ऑन सब डिफरेंट लोकेशन। तो मेरे को यहाँ एक लोकेशन में फाइल मिलती है, दिस इज वन एंड्रॉइड स्टूडियो प्रीव्यू नाम से एक फाइल है मेरे पास, और उसका अगर आप देखो तो 1.7 GB की फाइल है। सो आई जस्ट डू राइट क्लिक और यहाँ से आई डू कॉपी दिस पाथ। तो मैं यहाँ से इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने अपनी मशीन पे से इसका पाथ कॉपी कर लिया, राइट। एंड फ्रॉम हेयर, क्योंकि मैंने इसका पाथ कॉपी कर लिया, तो अब मैं यहाँ से एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ कॉन्स्ट पाथ, और इस पाथ में आई जस्ट पेस्ट दिस पाथ। सो दिस इज माई पाथ ऑफ दिस फाइल। अब मैं यहाँ से आई स्पेसिफाई दिस पाथ, तो मैं रीड कर रहा हूँ इस फाइल को। इससे ठीक पहले मैं लिखना चाहता हूँ console.log बिफोर रीड। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पहले बिफोर रीड चलेगा और फिर इमीडिएटली इसके बाद console.log आफ्टर रीड चल जाएगा। तो इसके बाद क्या चल जाएगा, आफ्टर रीड। तो दिस इज द बिफोर रीड एंड दिस इज आफ्टर रीड, इमीडिएटली चल जाएगा। अब इसके बाद ये फाइल पढ़ने जाएगा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पाथ। तो जब ये पाथ पे से पढ़ने जाता है तो ये वाला जो कॉल बैक है गाइस, ये जो कॉल बैक है ये सिर्फ तभी कॉल होगा जब आप पूरी फाइल पढ़ कर आ जाते हैं, 1.7 GB जब तक आप नहीं पढ़ के आते। सो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि उस फाइल को पढ़ रहा होगा। देन इट इज गोइंग टू डिस्प्ले द कंटेंट, तब जाके वो कंटेंट दिखाएगा कि क्या उसने कंटेंट पढ़ा है। सो जस्ट सेव दिस थिंग, है ना। और इसको चलाते वक्त हैव अ पेशेंस, क्योंकि हमारे पास इमीडिएटली आउटकम नहीं आएगा। तो वी जस्ट डू नोड 3.js, है ना। अब इसने पहला पॉइंट मुझे बताया है इसने, एरर ड्यूरिंग फाइल रीड, इलीगल ऑपरेशन ऑन अ डायरेक्टरी रीड, है ना। तो ये मेरे को रीड करने के लिए बोल रहा है, लेकिन इलीगल ऑपरेशन ऑन अ डायरेक्टरी है, इसे डायरेक्टरी ट्रीट कर रहा है भाई, इसे एप्लीकेशन प्रीव्यू दिस फाइल को। तो हम एक काम करते हैं, इस या स्पेसेस हैं इस फाइल के अंदर ना, दैट इज अनदर प्रॉब्लम। तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ से इसकी एक और फाइल है मेरे पास, तो मैं इसे इसे पढ़ लेता हूँ। तो इफ़ यू जस्ट सी देयर इज अनदर फाइल, है ना, लेकिन उसमें कोई स्पेसेस नहीं है, तो मैं इसको भी पिक कर सकता हूँ विच इज़ अराउंड 706, और इसके नीचे भी एक और फाइल है दैट इज़ 9818, तो मैं इसे पिक कर सकता हूँ। सो आई डू राइट क्लिक, है ना, स्पेसेस नहीं है इनके अंदर, ठीक है। और ये थोड़ा सा नाम इसका थोड़ा बड़ा है ना, तो माइट बी इट विल सम इशू ऑफ फाइल नेमिंग कन्वेंशन, क्योंकि इसमें भी स्पेसेस थे। तो मैं इसको पढ़ लेता हूँ, M1 इसका नाम, ठीक है। एंड आई जस्ट डू राइट क्लिक और यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, उस पाथ को, राइट। सो दिस इज एक्चुअली द पाथ प्रॉब्लम। तो मेरे को या तो उस फाइल का नाम चेंज करना पड़ता। सो मैं यहाँ से इसे पेस्ट कर देता हूँ। सो दिस इज द पाथ, ठीक है। अब यहाँ जाते हैं एंड आई डू क्लियर एंड देन आई रन दिस। तो आप देखो बिफोर रीड, और फिर उसने रीड करना शुरू किया और इसने कुछ बताना शुरू किया कि इसमें से जो करेक्टर से रीड कर रहा है विच इज़ वेरी वेरी लॉन्ग, है ना। तो कई बार इश्यूज हमारे पास कुछ इस तरीके से भी आएंगे जब हम फाइल के बहुत बड़ी फाइलों को रीड करने के लिए जाएंगे, जैसे कि हम 2 GB से ऊपर फाइल रीड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका बफर का जो साइज होता है मैक्सिमम वो 2 GB तक होता है, तो एग्जॉस्ट हो जाएगा। जैसे इसमें से कुछ कंटेंट वो रीड कर रहा है, वो बहुत बड़े लॉन्ग करेक्टर्स है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो बफर में पुश कर रहा है हर चीज़ को पढ़ के। जब पुश कर रहा है हर चीज़ को पढ़ के, तो वो बफर को फिल अप करता जा रहा है, और वो बफर के पास कुछ करेक्टर्स इतने ज़्यादा बड़े हैं कि वो उन्हें बफर में स्टोर ही नहीं कर पा रहा। दैट इज द प्रॉब्लम, क्योंकि ये क्या करता है, रीड फाइल पूरी फाइल को एक बारी में पढ़ने की कोशिश करता है। सो यू वांट सम डिफरेंट अप्रोच, कि भाई मैं कोई डिफरेंट अप्रोच यूज़ करूँ। उस अप्रोच में मैं क्या चेंज करता हूँ, आई जस्ट कमेंटेड आउट दिस थिंग। मैं यहाँ इसको कमेंट कर देता हूँ इस पूरे को, एंड फ्रॉम हेयर आई जस्ट से fs डॉट क्रिएट रीड स्ट्रीम। इसका मतलब क्या है, देखो जब फाइल को पढ़ते हैं जो कि बहुत बड़ी है, तो आप इसको ऐसा समझ सकते हो, इस थॉट को ऐसे लेके जा सकते हो कि सपोज आपके पास एक लोकेशन है, एक ऐसा समझते हैं कि वी हैव अ वन फैक्ट्री, हमें हमारे पास एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में बहुत सारा सामान पड़ा है। एंड वी हैव अनदर फैक्ट्री, जहाँ से हमें एक फैक्ट्री का सामान दूसरी फैक्ट्री पे ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो अब इस फैक्ट्री में सपोज हम ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर मेरे पास शूज़ पड़े हैं, लेकिन वो जो शूज़ हैं वो 50 लाख यूनिट्स, यानी कि 50 लाख शूज़ है मेरे पास। अब 50 लाख शूज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मेरे पास सपोज यहाँ पर एक ट्रक है, ठीक है। सो आई हैव अ ट्रक हेयर, तो ऐसा कुछ ट्रक है, और उस ट्रक में मैं उस शूज़ को यहाँ से लोड करूँगा,
लेकिन 50 लाख तो नहीं लोड करके आ पाऊंगा, ओवरलोड हो जाएगा ट्रक, ये लेके नहीं जा पाएगा। रीड फाइल कुछ ऐसे ही करने की कोशिश कर रहा है कि वो सब कुछ इसी के अंदर भरने की कोशिश कर रहा है। दिस ट्रक इज लाइक अ बफर, ये बफर की तरह है, और ये बफर एग्जॉस्ट हो जाएगा क्योंकि इसके पास इतना डेटा भरने की कैपेसिटी ही नहीं है। और ये जो फैक्ट्री है इट्स लाइक अ फाइल, ये फाइल है और वो कहाँ पड़ी है, डिस्क में, और फिर वो उसको जब दूसरी फैक्ट्री पे लेके जाना चाहता है इट्स लाइक अ रैम, कि वो रैम पे लेके जाना चाहता है, उस बफर में फिलअप करके उस बफर की कैपेसिटी से बियॉन्ड चले जाते हैं कई बार। तो ऐसा करते वक्त हमारे पास एक दूसरा तरीका ये होता है कि हम ना कुछ चंक ऑफ शूज लेके जाए, कुछ शूज लेके जाए। सपोज मैं आपको बोलूं कि आप इसमें से 50,000 यूनिट्स ले जाओ शूज की एक बारी में, और फिर उसे छोड़ कर आओ, फिर वापस ट्रक को भेजो, फिर 50,000 भरो उसके अंदर, फिर सेंड करो। इट मीन्स वी आर सेंडिंग इन चंक। इस स्टाइल को हम बोलते हैं स्ट्रीमिंग। तो जो आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो और आप कोई 4K वीडियो देख रहे हो, 4K वीडियो स्ट्रीम हो रही होती है, इसका मतलब उसके अंदर चंक थोड़े थोड़े ट्रांसफर होते हैं बफर में, और फिर शेयर किया जाता है, फिर थोड़े चंक ट्रांसफर होते हैं, फिर शेयर किया जाता है। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि ये फैक्ट्री है, अगर ये फैक्ट्री की जगह एक वाटर टैंक है, सोचो ये एक वाटर टैंक है बहुत बड़ा, और यहाँ हमारे पास एक दूसरा वाटर टैंक है जिसे हमें फिलअप करना है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ इसके बीच में हम वी क्रिएट अ पाइप। तो हम यहाँ पर एक पाइप क्रिएट कर देते हैं, पाइप लाइन बिछा देते हैं, और यहाँ से वो वाटर फ्लो करता हो जाता है। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग कि यहाँ से वाटर बेसिकली क्या कर रहा है, फ्लो करता हुआ यहाँ से पहुंच रहा है, और ये फ्लो जो जा रहा है वाटर का, दिस इज कॉल्ड स्ट्रीम। तो स्ट्रीम कर रहा है, ठीक है। तो हम भी यही करना चाहते हैं कि हम एक बारी में बहुत बड़ा वाटर टैंक, सपोज हमारे पास एक वाटर टैंक है 5,000 लीटर्स का, ठीक है, तो हम 5,000 लीटर एक बारी में नहीं थ्रो कर सकते, तो दैट्स वाई वी यूजिंग अ वर्ड कॉल्ड इधर और स्ट्रीम, और हम 5,000 लीटर यहाँ पर ट्रांसफर कर पाएंगे बट चंक्स की फॉर्म में। दैट्स वाई वी यूज अ वर्ड कॉल्ड स्ट्रीमिंग, राइट। आई होप दिस मेक सेंस, हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द सॉल्यूशन ऑफ दिस, कि हम इसका सॉल्यूशन कैसे करें। टू डू दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस, हम यहां जाकर क्रिएट रीड स्ट्रीम की तरफ जाते हैं, एंड हेयर इन दिस क्रिएट रीड स्ट्रीम आई स्पेसिफाई दिस पाथ। तो मैंने लिखा पाथ। अब इसने बेसिकली क्या क्रिएट करी, इसने एक स्ट्रीम क्रिएट कर दी है। सो दैट स्ट्रीम इज गेट क्रिएटेड। अब ये जो मेरे पास स्ट्रीम है, बिकॉज इट इज गोइंग टू रीड समथिंग, तो आई एम जस्ट सेइंग दैट्स अ रीड स्ट्रीम। तो बस रीड स्ट्रीम क्रिएट हो गई। अब इस रीड स्ट्रीम पे जाके मैं लिख सकता हूँ रीड स्ट्रीम डॉट ऑन। जो ऑन है बेसिकली इट्स अ, ये इवेंट लिसनर है, इट इज गोइंग टू लिसन द इवेंट्स। तो हम ऐसा बोल सकते हैं जैसे जावास्क्रिप्ट में हमें एड इवेंट लिसनर मिलता है, या एड लिसनर यहां मिल रहा है, या उसका शॉर्ट फॉर्म है डॉट ऑन। अब इस ऑन पे जाकर आई कैन स्पेसिफाई कि आई एम लिसनिंग सम इवेंट, कि क्या मेरे पास डेटा आया। इसका मतलब क्या मेरे पास स्ट्रीम में डेटा आया, अगर आया तो मेरे पास क्या आया होगा डेटा के नाम पे, मेरे पास आया होगा उसका चंक। तो चंक ऑफ डेटा आई विल रिसीव। अब इस चंक ऑफ डेटा को जाकर आई जस्ट प्रिंट इट आउट कंसोल डॉट लॉग, और मैंने इसे चंक को प्रिंट कराया आपके सामने कि मेरे पास कुछ चंक में डेटा आया, एंड आई जस्ट प्रिंट दैट चंक। मैंने उस चंक को यहां जाकर प्रिंट करा दिया आपके सामने, राइट। और इसके बाद आई जस्ट डू रीड स्ट्रीम डॉट ऑन। तो दैट्स वाई इट्स एन इवेंट ड्रिवन। इसका मतलब ए सिंक तो है, साथ में इवेंट्स को भी समझता है। ऑन एंड का मतलब अब डेटा आना बंद हो गया। अगर बंद हो गया तो आई विल से कि रीड कंप्लीट हो गया, रीड कंप्लीटेड। तो मैंने ऐसा लिख दिया। तो अब अगर मेरे को बड़ी फाइल्स पढ़नी है, सो इंस्टेड ऑफ रीड फाइल आई विल यूज अ वर्ड कॉल्ड स्ट्रीमिंग, एंड स्ट्रीमिंग के थ्रू आई एम एबल टू रीड अ वेरी बिग फाइल। अब अगर हम यहां जाते हैं, इसे क्लियर करते हैं, एंड फ्रॉम हेयर वी जस्ट राइट node3.js एंड आई प्रेस एंटर, तो आप देख पा रहे हो कि ना रीड करता हो जा रहा है, ठीक है। तो इसने क्या किया, बफर में डेटा भरना शुरू किया, और उस डेटा को थोड़ा थोड़ा करके मेरे को दिखाना शुरू कर दिया इसने, राइट। सो वी आर एबल टू सी द डेटा, और उसके बाद रीड कंप्लीट चल गया। इसका मतलब अगर हम देखें तो जो डेटा में चंक है वो मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट हुआ है ना, बहुत बार एग्जीक्यूट हुआ है। जबकि जो रीड कंप्लीट है मेरे पास वो सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट हुआ है, क्योंकि जैसे ही मेरे पास डेटा आना बंद हुआ, एंड हुआ, इट इज एबल टू रीड, मतलब उसने चला दिया एंड को, और हमारे पास एंड वाला डेटा दिखना शुरू हो गया, ठीक है। अब इसके साथ साथ हमारे पास कुछ कुछ ऑप्शंस और है, जैसे कि जब मैं रीड कर रहा हूँ डेटा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, डेटा चंक में भर के जा रहा है। चंक इज अ बफर्स, है ना। अब बफर का साइज भी आप यहाँ पर से स्पेसिफाई कर सकते हो कि भाई कितना डेटा ये लेके जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट एज अ आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। तो चंक इज अ फर्स्ट आर्गुमेंट, सेकंड इज एन ऑब्जेक्ट, और वहां जाके वी कैन स्पेसिफाई देयर इज अ थिंग कॉल्ड, हम स्पेसिफाई करते हैं हाई वाटर मार्क। तो दिस इज द ऑप्शन हाई वाटर मार्क। तो हाई वाटर मार्क प्रॉपर्टी आप यूज करो,
और यहाँ जाकर इफ आई स्पेसिफाई, लेट्स आई स्पेसिफाई 100, तो इसका मतलब मैं यहाँ स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि 100 बाइट्स ऑफ डेटा आई एम गोइंग टू सेंड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया हाई वाटरमार्क एंड देन आई स्पेसिफाई दिस 100। तो इसका मतलब यहाँ, ये थोड़ा मैंने गड़बड़ जगह लिख दिया, इस चंक के साथ नहीं, ये चंक के साथ नहीं, क्योंकि चंक पहले डिसाइड होनी चाहिए, दिस इज रॉन्ग, नॉट हेयर, क्योंकि चंक तो यहाँ है इसके साथ, पाथ के साथ, क्योंकि जब मैं इसे बना रहा हूँ। सो दैट्स द सेकंड पैरामीटर गाइस, है ना। जो हाई वाटर मार्क 100, इसका मतलब मैं बता रहा हूँ कि इस पाथ पे से पढ़ना, और उसमें जो चंक का साइज होगा वो 100 बाइट्स का होगा, तो 100 बाइट्स को एक बारी में रीड करना शुरू करेगा। सो इफ आई जस्ट गो हेयर एंड आई जस्ट रन इट अगेन, तो अभी 100 बाइट्स रीड करके आ रहा है वहां से। तो डिपेंड्स ऑन योर हार्डवेयर कि आप कितना बाइट्स वहां से रीड करके आना चाहते हो। जो स्टैंडर्ड साइज है वो 8192 बाइट्स है, यानी कि नियर टू 8 KB आप रीड करते हो। तो अभी आप देखो इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि मैंने इसे 100 बाइट्स पे कर दिया, तो अभी छोटा डेटा रीड कर रहा है। तो अगर आपके पास, आप कहीं फाइल ट्रांसफर कर रहे हो ऑन द नेटवर्क एंड यू सी कि नेटवर्क स्लो है वहां पर, तो यू रिड्यूस योर बाइट्स, तो आप रिड्यूस कर सकते हो। सो दैट्स वाई, बिकॉज 100 बाइट्स लेगा, सो इट इज टेकिंग मोर टाइम टू रीड इट, तो ज़्यादा टाइम लगा रहा है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड 8192 बाइट्स के हिसाब से रीड कर रहा है। सो दिस इज वी अंडरस्टैंड कि हमारे पास स्ट्रीमिंग हम कैसे करके आ सकते हैं।